मनोज जी और विकास सर के बाद जो बोलना बड़ा कठिन हो जाता है, पर फिर भी और मनोज जी के आगे भी विकास और पीछे भी विकास, तो मनोज जी के विकास को कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, चेयरमैन ली का ऊपर वाले का धन्यवाद, उन्होंने हमें अपनी और कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने का मौका दिया। और हमारी पूरी टीम्स मैनेजमेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर टू APR टू इंडिया टू ब्रांच, उन सब का हमारी सफलता में किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, पर कुछ ना कुछ सहयोग पूरे स्टाफ का रहा है, तो हमें उनका भी शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हमेशा हम कंप्लीट करते रहते हैं, मगर अगर जितने देर आप कंप्लेंट करते हो उतनी जिंदगी के समय आप नष्ट करते हैं। अगर आपने 5 मिनट कंप्लेंट की तो 5 मिनट आपने नष्ट कर दिए, क्योंकि वो जो सिचुएशन है मनोज जी के लिए, रुपेश जी के लिए, मेरे लिए आपके बराबर है। अगर वो समस्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिचुएशन है, वो हमेशा नहीं, जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारी सिचुएशन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होती रहेगी। हमारी अंत यानी जिस दिन प्रॉब्लम खत्म हो गई उस दिन समझ लो जिंदगी का अंत भी नजदीक आ रहा है। तो कभी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, जितनी आ रही है प्रॉब्लम उतना शायद सक्सेस आपकी बड़ी होने वाली है। मोर यू फेल मोर यू विल सक्सीड। तो कभी फेलियर से घबराना नहीं है, हर फेलियर तो अपने सक्सेस के एक कदम आगे लेके जाएगा। टिम कुक से कभी एक मेरे जैसे बंदे ने पूछ लिया कि सक्सेस का मंत्र क्या है, आवाज ठीक आ रही है? तो सक्सेस का मंत्र क्या है? तो टिम कुक जो उस टाइम IBM के CEO थे, उन्होंने कहा गो एंड फेल। तो कहता है बंदा कि मैंने तो आपसे सक्सेस पूछा और आप कह रहे हो फेल, जाके फेल। कहता है मोर यू फेल मोर यू विल सक्सीड। बिना फेलियर के कोई सक्सेस नहीं है। तो वी शुड लाइक, हमें कभी घबराना नहीं है। अगर फेलियर आ रहा है तो पार्ट एंड पार्सल है कि हर फेलियर हमें सक्सेस के एक कदम आगे लेके जाने वाला है। तो जैसे मनोज सर ने बताया, हमारी अपलाइन फ्रांसिस दिया, उन्होंने मुझे जब प्लान दिया तो मेरे को ये नहीं पता था कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उस टाइम वो ऑफिस के केबिन में बैठी थी और प्लान दिया उन्होंने। मैंने कंपनी की वो है प्लान सुना और उन्होंने कहा क्या करना है। मैंने कहा मैं आपको एक हफ्ते के बाद बताऊंगा क्या करना है। और उस एक हफ्ते में जाता रहा ऑफिस, वो एक दिन परेशानी जो पूछ रही तो ज्वाइन भी नहीं कर रहा, मना भी नहीं कर रहा, और ऑफिस हर दूसरे दिन आ जाता है। उस टाइम खाली 11 प्रोडक्ट थे, 2 इक्विपमेंट थे, एक BCM, एक एक्यूपंक्चर और कुछ टी थी और 5-7 सप्लीमेंट थे। खाली 11 प्रोडक्ट थे, जिसमें से अभी शायद 2-3 प्रोडक्ट थी और अवेलेबल है। तो आज की डेट में 40-50 प्रोडक्ट आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, सब कुछ है। और जब मैंने ज्वाइन किया है मेरी ज्वाइनिंग है अगस्त 2002 की, 20 साल हो गए हैं। मनोज जी के अगले 2 महीने 3 महीने मनोज जी रुपेश के 20 साल होने वाले हैं। उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग जब हुई उस टाइम हमारे यहाँ नरेश, जैसे मैंने कहा हमें हर किसी का धन्यवाद करना है। उस टाइम जो नरेश जी जिन्होंने हमें पानी भी पिलाया, उनका भी कंट्रीब्यूशन है हमारी सक्सेस में। क्योंकि जो भी हमारे गेस्ट आते थे उनको अगर सर्विस नहीं प्रॉपरली, अगर उनको पानी भी अगर किसी ने पिलाया, उन्होंने मेरे से पहले महीने हमारी सेल थी 1.25 लाख के करीब सेल थी। फर्स्ट टाइम जिस टाइम हमने ज्वाइन किया तो नरेश जी ने लड्डू बांटे ऑफिस में और मेरे से कहने लगे सर इतना बिजनेस तो करते रहोगे? तो मैं उनको देख के मैंने कहा 1.25 लाख बस। तो उस जगह से आज कोई 1.25 करोड़ भी बोलता है तो घंटी नहीं बजती। तो वो 1.25 लाख भी है उस सिचुएशन में, जिस टाइम ना प्रोडक्ट थे ना हम लिटरेचर। आज की डेट में तो आपके पास पढ़ाने के लिए बताने के लिए सब कुछ है। तो हमारी फ्रांसिसिया मैम रात को चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी रात भर और सुबह आके हमें पढ़ाया करती थी। और हर फ्राइडे को खाली फ्राइडे को मीटिंग हुआ करती थी। हमारी OPP फिक्स थी ऑफिस में, जो सर वसंत विहार वाला ऑफिस जानते हैं, बेसमेंट में 6 बजे फ्राइडे का टाइम फिक्स था और हम 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूटर थे उस टाइम। बट वो फ्राइडे की मीटिंग होनी है, एक जना प्रेजेंटेशन दे रहा होता था और 3 जने सुन रहे होते थे और सेकंड लाइन में कंपनी के स्टाफ को बैठा दिया जाता था कि कुछ फीलिंग आई कि प्रेजेंटेशन हो रही है, मतलब प्रेजेंटेशन होती थी वो। आज अगर आपने कोई टाइम फिक्स कर दिया तो वो फिक्स होना कि आपको किसी को बार बार बताना पड़े। सबको पता है कि फ्राइडे को या जो भी टाइम है इतने दिन होनी है। तो वहां से करते करते 2 के 4 हुए, 4 के 6 हुए, 6 के 8 हुए।
आके उसके बाद तो पता ही नहीं। तो मगर अरे ये नहीं है कि आप हम 2 जने हैं तो 2 से ही कारवां घर से निकला था अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो शुरू करके करना पड़ेगा, 1 जने होंगे, 2 जने होंगे, 4 जने होंगे, मगर जब वो मल्टीप्लिकेशन होगा तब पता भी नहीं चलेगा चीज कहाँ से कहाँ चलेगी। उन्होंने जो हमारी अपना ने फ्रांसिस जी ने 2 महीने 3 महीने कोई नहीं था, मगर उनको अपने पे कॉन्फिडेंस था, कंपनी पे कॉन्फिडेंस था कि कंपनी बढ़िया है, मेरे में काबिलियत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो होगा। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ना उनको पता था ना मेरे को पता था कि क्या होने वाला है आगे। बट उसके लिए उन्होंने 3 महीने, वो शायद अप्रैल में इंडिया आई थी और मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था। हम लोग 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में हार मान जाते क्या होगा, बट क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उनको पता था कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है और मेरे में दम है। तो कोई नहीं, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मैंने तो किया। मेरे को भी 2-3 महीने लगे ऐसे ही, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, मेरे नोन पीपल ने नहीं किया, तो एक दिन मेरे को भी लगा यार ये कैसे होगा। फिर मैंने कहा इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मैंने किया। तो मेरे जैसे लोग भी दुनिया में, और मैं अकेला तो नहीं हूं ना, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, मगर हमें पता नहीं वो कौन है। कैसे पता चलेगा? बात करके पता चलेगा ना। बात करूंगा तो 50% चांस है ज्वाइन करेंगे, 50% चांस है ज्वाइन नहीं करेंगे, और बात नहीं करूंगा तो 100% ना है। तो बात करने से क्या हो गया, अगर बात नहीं करता तो ना है, बात करके ना मिल गई तो क्या मेरे को ईगो क्यों लेना है। प्रॉब्लम सबसे क्या हमारे साथ ये है कि उसने मेरे को ना कैसे बोल दिया। अरे यार 5 जनों ने ना बोला आपकी जिंदगी खत्म, बस्ता बंद और घर चलो, और उसके बाद कहते रहना ये तो काम होते नहीं, नेटवर्किंग बेकार है, ये चलती नहीं है। आपने क्या ये 2 जनों से बात की, 3 जनों से की, 5 जनों की, वो उनका चॉइस है। जैसे मनोज जी ने कहा हर किसी को हर बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा। कोई जो रिटेल इंडस्ट्री में है उनको रिटेल, मैं अगर आज प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी डीलिंग खराब है, वो जो कर रहा है उनके लिए अच्छे। तो हम लोग को क्या होता है जब नेटवर्किंग हम करते हैं ना, हम लोग बड़े जैसे भिखारी बटी, बट हम लोग कुछ ऐसे सोचते हैं जैसे हम कुछ मांग रहे हैं। हम मांग नहीं रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। आपको एटीट्यूड आपका जो होना चाहिए, हमें एरोगेंट नहीं होना, मगर हमें झुकना भी नहीं आना, हमारी कमर झुकी नहीं होनी चाहिए। आज हम यहाँ पहुंच गए हैं, चाहे आप 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, आप कुछ तो है, आप कुछ हमने तय कर लिया है 83 नाटे में सक्सेसफुल होना है। तो हम आगे लोगों को दे रहे हैं कि भी हम तो उन्हें तो ठान लिया, हम तो होंगे, आप हमारे साथ होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। हम ट्राई कर रहे हैं। को आपका दोस्त ही ना बोले यार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, ये भी हो सकता है ना। आप उसके पास भी नहीं करते, वो कंप्लेन करेगा यार तू तो सक्सेसफुल हो गया, तूने मेरे को बताया नहीं। तो वो एक तो भावना ना दे और आपको कंफर्म हो जाए some will somewhat so what who's next। तो मेरे को हमारे फ्रांसिस जी ने जो शुरू की चीजें सिखाई हैं, मैं वही आप लोग के साथ 2-3 बार शेयर करूंगा कि उन्होंने कहा अगर हम सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, वो खाली अरे जो एक्शन सर्कल है ना, इसमें और कुछ आपको अगर वही कोई करता है, लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप, ये 4 चीजें जो कर रहा है, उसको कुछ और आता है या नहीं आता, वो सक्सेस इग्नाइटेड हो ही जाएगा। आप कितने लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड नहीं करती, कितने लोगों से आप बात कर रहे हैं उस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग टू, आप कितने लोगों से मिल रहे हैं। वो कहते थे कि अगर आप 15 प्रेजेंटेशन महीने में देते हैं तो आपका नेटवर्क होगा जैसे नल में से बूंद टपक रही है। अगर महीने में 30 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं तो नल में से जैसे धार निकलती है। अगर 45 लोगों को आप प्रेजेंटेशन देते हैं महीने में तो आपका नेटवर्क समुद्र की तरह होगा, इरिस्पेक्टिव कोई ज्वाइन कर रहा है या उन 45 में से ज्वाइन नहीं कर रहा। बट आपको 45 का आप डिसाइड आप कर लीजिए, आपको कितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, कितने लोगों को आपको महीने में टच करना है। और ऐसे एक बार मेरे पास आगे एक जने की यार चल नहीं रहा, तो मैंने यही प्रॉब्लम बताई आपको प्रेजेंटेशन देनी है। कहते अच्छा ठीक है, आए दोबारा के लिए मेरे, कहता सर फिर भी नहीं हो रहा। मैं कितनी प्रेजेंटेशन दी, कहता 30। मैं कहा अच्छा फिर भी नहीं हो रहा। मैं कितने लोगों को दी, 1 प्रेजेंटेशन 30 दी, मैं रोज एक ही जने को, क्योंकि वो मनोज जावा जी जैसे मिल गया उनको, वो पहचान भी कहते हैं मनोज जावा आ गया ना टीम में, बस हो गया काम मेरा, मेरे को और कुछ जरूरत ही नहीं है। तो लगे हुए हैं जावा जी के पास, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 30 प्रेजेंटेशन मनोज जावा जी को दे दी। भैया एक बार आप ये, हम बिजनेस किसके साथ करते हैं, जिनको हम जानते हैं।
करेक्ट। तो आपको किसी को इमेज ऐसे भी नहीं खराब करनी कि आप पीछे लग जाओ किसी के। एक बार किसी ने मना कर दिया, आप उसका लिस्ट में से नाम मत काटो, उससे रिलेशन, आपको रिलेशन, क्योंकि आप बार बार पीछे लगोगे तो फिर आपको मिलना ही बंद कर देगा। एक बार किसी ने ना कर दी तो उसको आपको मजबूत, अगर आप ढंग से काम किया आपने तो एक दिन वो आपके पास आएगा। जैसे मेरे पास कई लोग आए जिनके पास मैं शुरू में क्या क्या हमारे पास टाइम नहीं है, और वो आते हैं मेरे पास और मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि सक्सेसफुल होकर दिखाना है कि जो आपको आज मना कर रहा है कल वो आपके पास आए कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया। ये तो लोग क्या सोचते हैं कि हम जो प्रेजेंटेशन देते हैं हम ये जाते हैं कि आपके आने से हमें सक्सेस मिलेगी। हमारी जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है ना कि हम थोड़ा सा झुक के काम करते हैं कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, आ जाओ ज्वाइन कर लो, कि जैसे आपके आने से मेरे को सक्सेस मिलेगी या उनके आने से आपको सक्सेस मिलेगी। आपको तो सक्सेस वो आए जाना है तब भी मिलेगी। एक बार मैं एक सिल्वर लाया था तो एक शख्स थे, अरे उनका ईस्ट साइड से उनका फोन आया, कहता सर मेरे को ज्वाइन करना है 8 स्टार से। मैं चक्कर पहले ये वाला स्टार नहीं, वो पुराने जो 2 करोड़ 60 लाख 40 लाख से होता था, कहता मैं 8 स्टार से डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा। तो मैं कहा बॉस ऐसा है, अगर 8 स्टार से आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेरे से मिलने फोन आना पड़ेगा। अगर आप 3 स्टार से ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं पुणे से आपसे मिलने आऊंगा कलकत्ता। कहते मतलब, मैं कहा आप अगर 8 स्टार से ज्वाइन करें 2-2.5 करोड़ खर्च करना चाहते हैं तो आप आके मिलो। मैं कहा ये बिजनेस, जो बिजनेस का तरीका है उसी से होगा। आप इस महीने 8 स्टार हो जाएंगे, अगले महीने क्या करेंगे, अगले महीने तो फिर तो अल्टीमेटली जो लोग हैं आपसे, आपको वो मेरे से कहने लगा कि मैं 8 स्टार बनूंगा तो आप गोल्ड बन जाओगे। तो मैंने कहा मैंने क्या से ज्वाइन करने के टाइम मैंने ये सोचा कि फलाना फलाना आएगा वो मेरे को सिल्वर से गोल्ड बनाएगा। मैं कहा मैं सिल्वर आपके बिना भी हो गया, मैं गोल्ड आपके बिना भी हो जाऊंगा। आपको क्या होना है या नहीं होना वो आप डिसाइड करो। तो ये बिजनेस अल्टीमेटली व्हाट यू लैक इन स्किल यू कैन मेक बाय नंबर्स। जैसे आपको लगेगा कि विकास वर्मा जी हैं, रुपेश जी हैं, मनोज जी हैं और हमारे इतने सारे लीडर हैं, हम उनकी तरह प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे तो उनकी तरह कैसे बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी करते करते, हम लोग भी जैसे अभी ताली बजाने के लिए आपको बोलना पड़ रहा है ना, हम लोग ताली बजा बजा के यहाँ तक आए हैं। तो जो ताली बजाएगा वो यहाँ पहुंचेगा, जो नहीं बजाएगा वो वहां बैठा रहेगा। ये हमारा बिजनेस है, हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा ताली बजा या नहीं बजा। को प्यार करते हैं और उसके का पाठ है, तो क्यों किसी को बोलना पड़ रहा है कि आप ताली बजाओ। तो हमारे अंदर से आनी चाहिए, कल को हमने जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। व्हाट यू गिव यू गेट। हम लोग को, आपको अगर कल चाहिए ना कि आप यहाँ आए और आपके लिए ताली बजाएं, तो आज आपको वहां बैठ के जो यहाँ उनके लिए बजानी पड़ेगी, तब आपके लिए यहाँ ताली बजाएं। ऐसा नहीं हुआ कि मैं तो नहीं बजाऊं बट मैं यहाँ तो ताली बजे। और जैसे मैंने कहा जो आप इसके लिए ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, तो अगर हम हमारे जैसे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, हम 10 प्रेजेंटेशन दे तो आप 30 दो। जो आप स्किल में लैक करते हो वो नंबर से पूरा कर सकते हो। तो मैं एक लास्ट एक एग्जांपल है लॉ ऑफ एवरेजेस का, कि जैसे कहते हैं कि 10 में से 10 प्रेजेंटेशन में से एक जना ज्वाइन करता है। तो एक बहुत स्किलफुल बंदा है, वो 10 प्रेजेंटेशन में से 7 या 8 लोगों को ज्वाइन करा देता है, और एक मेरे जैसा है जो 10 में से एक ही को करा पाता है। मगर मैं उस शख्स को जो 10 में से 7 या 9 ज्वाइन कराता है उसको हरा सकता हूं। कैसे? आपको तो पता ही हो, वो 10 जना जो 10 में से 8 या 9 को ज्वाइन कराए ना, तो 10 यानी कि हमें तो 3-4-5 लोग ही चाहिए। वो 10 में से 9 ज्वाइन करा रहा है, 9 ज्वाइन कराने के बाद बैठ जाएगा। मैं एक के बाद रुकूंगा नहीं, मैं 10 की जगह 100 प्रेजेंटेशन दूंगा, तो 100 में से उसके 9 होंगे, मेरे 10 हो जाएंगे। तो जैसे लॉ ऑफ एवरेजेस जो कहता है, जैसे एक खेत में किसान होता है, जैसे बीज है, उसका काम क्या, बीज डालना। तो जब वो बीज डालता है, कुछ बीज चिड़िया चुग के ले जाती है, लेके जाएगी, कोई रोक सकता है? ये लॉ है, ये होता ही रहेगा, होता आया है, होता है और होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कुछ लोग नहीं आते, वो होता आया है, होता आ रहा है और होता रहेगा, उससे घबराने का नहीं। तो ये आप जब भी किसी को आपने इनवाइट किया और वो नहीं आया, तो समझो वो बीज है जिसको चिड़िया चुग के ले गई। तो किसान ने अगर कुछ बीज चिड़िया चुग के ले जाती है तो किसान बीज डालना छोड़ देता है। तो हमें भी कि कुछ लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, अपने प्रेजेंटेशन दे रहे, किसान ने बीज डाले, कुछ बीज पथरीली जमीन पे गिरेंगे, अब उसको भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो लोग हैं जो आए प्रेजेंटेशन में, सुना बट उन्होंने कुछ किया नहीं।
तो ये लॉ है, ये होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी बीच आते रहो, प्रेजेंटेशन देते रहो। कुछ लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, मगर ऐसे क्या होता है, कुछ पौधे उगलते हैं, फिर कटीली झाड़ियों में फंस के खत्म हो जाते हैं। तो वो ये लोग हैं जो थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद बैठ जाते हैं। तो ये भी लॉ है बिजनेस का, ये होता आया है और होता रहेगा, इससे भी घबराना नहीं है। ये वो पौधे हैं जो कटीले झाड़ों में फंस के खत्म हो गए, मगर किसान फिर भी बीज डाल रहा है। तो ये भी लॉ है, कुछ बीज उस जमीन पे गिरेंगे जो उपजाऊ हो और वो बहुत बड़े पेड़ बन जाएंगे, इसको भी कोई नहीं। तो जैसे किसान बीज डालता जा रहा है, कुछ चिड़िया चुग जाती हैं, कुछ पथरीली उसमें गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में फंस जाते हैं, वो होता है। तो कुछ ये भी पक्का होना है कि उपजाऊ जमीन पे गिरेंगे वो पेड़ बनेंगे। वैसे ही अगर आप प्रेजेंटेशन देते रहेंगे तो ये तीनों तरह के लोग भी आपके साथ आएंगे, मत कोई उसमें से 1 या 2-4 जने निकलेंगे जो मनोज जावा, रुपेश जैन और सुनील दत्त जैसे और गुप्ता जी जैसे और सभी जैसे होंगे। हमें सक्सेसफुल होने के 2 से 4 से 5 लोग चाहिए। वो 100 लोगों में से आते हैं, 200 लोग में से आते हैं, हमें पता नहीं, वो 1 महीने में हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। तो उसको वो हमारे ऊपर नहीं है, बट हमारा काम क्या है, लगे रहना, नेवर नेवर एवर गिव अप। तो वो अगर हम, और ये कैसे आएगा, ये आपका एटीट्यूड, आपकी 90% सक्सेस आपके एटीट्यूड, वाई पे डिपेंड करती है, 10% हाउ पे डिपेंड करती है। हाउ मतलब स्किल, वाई मतलब एटीट्यूड। ये क्यों आप त्यागशी में क्यों हैं, वो रीजन अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, वो रीजन मैं नहीं बता सकता, वो रीजन आपको खुद ही पता होगा या होना चाहिए। कैसे त्यागशी क्यों करनी है, ये आपको जवाब देना है। कैसे करनी है उसमें हम सब हेल्प कर सकते हैं, मैनेजमेंट, लीडर, कि ये कैसे करनी है, बट वो 10% ही स्किल सिखाई जा सकती है। कैसे करना है सिखाया जा सकता है, मगर क्यों करना है वो नहीं सिखाया जा सकता। आपका गोल, यानी आप क्या ड्रीम लेके आए हैं, जितना बड़ा ड्रीम होगा, अरे वो आपके ना आंखों से आंसू निकल जाने चाहिए उस बारे में सोच के कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर ये नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमने इन्वेस्ट क्या किया है कि 10,000, 15,000, 20,000, वो लॉस नहीं है अगर आपने ये छोड़ा। ये वो लॉस है जो आपके ड्रीम आपने देखे थे वो खत्म हो जाएंगे, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। उस लॉस को आप देखिए। आज जब मैंने शुरू किया, उधार के पैसे का स्कूटर चलाता था, मनोज जी के पास गाड़ी थी, गाड़ी चाहते थे हमारे, और बहुत टीम, मेरे पास उस टाइम गाड़ी नहीं थी, स्कूटर था, वो भी आज गाड़ी के साथ वो भी स्कूटर अभी भी खड़ा है। उसको मैंने अपने जब खरीदने के लिए पैसे दिए थे, 200 उधार लेके खरीदा था और त्यागशी से कमा के उसको दिए थे। और जब ऑफिस से निकलता था तो 2-4 बार देखता था, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो ऐसा तो बहुत है और दिखता भी है, मगर वो उस सामने वाले शख्स को पता नहीं कि मैं स्कूटर पे क्यों चल रहा हूँ। वो देखेगा यार अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बाहर बंदा स्कूटर पे जा रहा है और वो मफलर, जैसे ऐसे सर्दियों में दिसंबर के टाइम पे नीचे इनर, स्वेटर, जैकेट, मफलर के ऊपर हेलमेट, तो वो सोचेगा या तो वो जो अंदर बोल रहे थे वो झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो भी समय था, वहां से मैं यहाँ तक पहुंचा। आप लोग तो उससे बहुत बेहतर स्थिति में, मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा, समय बहुत निकल जाएगा, बट मैं उस स्थिति से लेके आज यहाँ हूँ और आप लोगों की वजह से हूँ। तो अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ उससे भी हो सकता है। मैं एक अश्क के नदामत के सिवा कुछ भी नहीं, तुम अगर चाहो तो पलकों पे बिठा लो मुझको। थैंक यू सो मच सर। और सर प्लीज स्टे देयर। और सर को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं दोनों गुड लाइन्स को फिर से इनवाइट